हेलो फ्रेंड्स। रीजनिंग को अगर आप चुटकियों में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज मैं एसएससी जीडी 2025 लुप्त पदों को भरने के लिए सिखाऊंगा। क्या है? दिए गए विकल्पों में से लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। चैप्टर क्या है? लुप्त पदों को भरना। जैसे ये सब स्थान भरा हुआ है, ये स्थान खाली है, तो आपको लुप्त पदों को भरना है। फ्रेंड्स, कोई भी इस टाइप का सवाल दे दिया हो तो आप पहले देखेंगे कि वर्गमूल निकाला है या क्यों निकाला है। जैसे कि ये ये सब अंक इतना छोटा है, ये अंक इतना बड़ा है, ये इतना छोटा इतना बड़ा है, समझ समझ जाइए आप। जैसे आप इतना छोटे छोटे अंक को इतना बड़ा अंक में देखेंगे तो आप सबसे पहले समझ समझ जाएंगे कि ये क्यूब निकाला है या वर्गमूल निकाला है। जैसे इतना बड़ा बड़ा अंक दे दिया है तो समझो कि आप 100% है कि क्यूब निकाला है या वर्गमूल निकाला है। ये निकाला, सबसे पहले आप यही ट्राई करेंगे। इसे दिया है 5 है, अगर 5 का हम क्यूब निकालेंगे 25 125, कितना आ जाएगा? 125। अगर आपको वर्गमूल क्यूब ना निकालना होता हो तो मैं बता देता हूँ। इससे 5 पे 3 बार दिया है ये, तो इससे 5 × 5 कितना हो गया? 1 2 2 बार हो गया, 50 हम 25, तो हम 25। अभी एक 5 बचा है यहाँ पर, तो 5 नीचे लिख देंगे। 50 हम 25 के 5 आधा कल 2 5 2 10 2 12, क्या आ गया? 125 आ गया कि नहीं आ गया? 125 आ गया, 125 आ गया। अब फिर 8 का क्यूब निकालना है। 8 का नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, 8 का वर्गमूल निकाला है। 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 बाई 64, 64 यहाँ पे जोड़ देंगे। 64, 8 का क्यूब निकाले बाद में 64 यहाँ पर जोड़ देंगे। अब 64 जोड़ेंगे तो 189 आएगा। किसी भी इसका भी पहले क्यूब निकालेंगे, 6 का क्यूब निकालेंगे। 6 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर प्लस, अब पहले हम 6 का क्यूब निकालेंगे। 6 का क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 216 प्लस, अब 7 का वो निकालेंगे स्क्वायर, 49 यहाँ पर आएगा, आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 265। अब आपको देखो ये आ गया, दोनों संख्या मिल आ रहा है। तो आपको जिस तरह से आप ये निकाले हैं आपको भी इसी तरह से इसका भी निकालना होगा। पहले पहले आप समझ जाइए। ये दोनों दिया है समझने के लिए, ये और ये क्या दिया है? समझने के लिए। ये समझकर आप लुप्त पदों को ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों वर्ड भरा हुआ है लेकिन ये स्थान खाली है, तो ये समझकर आप, जिसे आप समझ गए कि इसका क्यूब निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका क्यूब निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब फिर 7 का क्यूब 9 का वर्गमूल, 7 का क्यूब 9 का वर्गमूल, तो 7 का क्यूब निकालेंगे तो 343 आएगा। और 9 9 81, 9 9 81। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 424। तो 424 कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। ये चारों ऑप्शन दिया है। ये प्रश्न एसएससी जीडी 1 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न आ चुका है। ये 1 तारीख 12 महीना 2021 शिफ्ट 1 में ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर क्या भर देंगे? 424, यहाँ पर 424 भरा जाएगा। फ्रेंड्स, आप वर्गमूल निकालना
सीख लीजिए। जिसे आप सीख लेंगे तो आप मन में ही निकाल लेंगे। जैसे 50 25, 25 पंचे 125। पहले आप ये 424 सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसी टाइप से दूसरा भी क्वेश्चन दिया है, दूसरा भी क्वेश्चन दिया है, ये बीच में स्थान खाली है। अब ये दो आप पहले समझ लीजिए, ये दोनों कैसे आ गया, 548 कैसे आएगा। पहले आप देखेंगे कि ये संख्या छोटी, ये संख्या छोटी, लेकिन ये संख्या बड़ी होगी, बड़ी है। तो आप दिमाग लगाइए कि ये संख्या जब बड़ी है तो इतना बड़ा ज़्यादा कैसे आ गया। तो क्या ये तो क्यूब किया होगा या तो वर्ग किया होगा। जब इसका 8 का निकालेंगे, इससे हो गया 8 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का क्यूब 6 का स्क्वायर, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 36 आएगा। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 548। ये सब ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये भी सवाल SSCGD 1 तारीख 2022 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, 2022 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब फिर इससे पहले समझ गए कि इसका क्यूब निकाला, इसका वर्गमूल निकाला। अब इसको भी समझ लेते हैं। पहले इसको समझेंगे, 9 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 9 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आएगा, प्लस इसका क्यूब करेंगे तो 416, इसका 716 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 745 आ जाएगा, 745 आ गया। आप समझ लो कि इसका क्यूब निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। आप समझ गए तो इसको भी ऐसे निकाल लेंगे, लिखेंगे 6 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 6 का क्यूब निकालेंगे 216 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर निकालेंगे 4। अब इसको जोड़ेंगे तो 220 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 220 आ गया, 220 आ गया। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 220 लिखना था, मैं 19 लिख दिया हूँ, 220 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर क्या भर जाएगा, 220। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये SSCGD 1 तारीख 2021 शिफ्ट 1 में आ चुका है। SSCGD 2022 में ये भी आ चुका है पेपर में। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ठीक से देख लीजिए सवाल को। हेलो फ्रेंड्स, तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल, इसमें भी लुप्त पदों को ज्ञात करना है, लुप्त पदों को ज्ञात करना है। यहाँ पर लुप्त संख्या नहीं है, ये संख्या आपको भरना है। तो यहाँ पर देखिए 73, ये पर सब बड़ा है। तो आप पहले देखेंगे यहाँ पर 58 और 12 कैसे आया, यहाँ पर 58 और 12 कैसे आया। यहाँ पर इस संख्या से छोटी संख्या है, तो यहाँ पर स्क्वायर क्यूब नहीं करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर क्यूब नहीं करेंगे, यहाँ पर दूसरा मेथड काम करेगा, दूसरा मेथड काम करेगा। पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये स्थान खाली है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर 12 कैसे आया, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो देखते हैं ये मेथड काम करता है या नहीं। अब 6 गुणे 2 करेंगे, 6 दूनी 12, 12 आ गया। अब 29 में देखेंगे गुणे 2, 29 दूना 58, आगे दोनों आ गया। अब आप समझ गए कि 2 से गुणा करने पर 12 और 58 आ रहा है। इन दोनों संख्या में 2 से गुणा करने पर 12 और 58 आ रहा है। अब समझ गए आप। तो ऐसे ही अब इसका भी निकालेंगे, तो 11 गुणे 2 करेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 22। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यहाँ पर 22 भरा जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन SSCGD
3 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में आ चुका है। ये सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, ये सब PY क्यूब के मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। ये सब बहुत क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये SSC GD 3 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रेंड्स, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ध्यान से देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 6 दूनी 12, 29 दूना 58, 11 दूना 22। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन SSC GD 7 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस सब क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व कर लें। एक बार सॉल्व करेंगे, 2 बार सॉल्व करेंगे तो आप सबको आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब इसका मान देखेंगे। इसका मान ये 7 और 4 ये सब छोटा संख्या है, लेकिन 407 बड़ा संख्या। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहला दूसरा कैसे सॉल्व किए थे, स्क्वायर या क्यूब निकाल कर सॉल्व किए थे। तो ये भी इसे स्क्वायर क्यूब निकाल कर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बीच का संख्या आपको भरना है। यहाँ पर सब दिया है, लेकिन यहाँ पर बीच का संख्या आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। अब चलो, ज्यादा दिया तो 7 का क्यूब निकालेंगे। 7 का क्यूब प्लस 4 दिया है, 4 का क्यूब निकाल देंगे। अब 7 का क्यूब होगा यहाँ पर 343 प्लस 4 का क्यूब 64। अगर आपको क्यूब और स्क्वायर नहीं निकालना आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे देखो 7 3 बार दिया है, 7 3 बार दिया है, 4 3 बार दिया है, जैसे 4 3 बार दिया है, जैसे निकालेंगे 4 3 बार है, 2 बार यहाँ पे 4, 1 और 2 4 हो गया ना, 4 4 16। अब एक 4 यहाँ पर बचा है, एक 4 यहाँ पर बचा है। अब 4 से गुणा कर देंगे, 16 चौको 64, तो 64 आ नहीं गया। ऐसे 7 3 बार दिया है, 7 होता 49 से 343, ऐसे गुणा कर देंगे, 64 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे इन दोनों को पूरा जोड़ेंगे तो 407 आएगा। जोड़ेंगे तो 407 आएगा। 407 आ गया। तो मेथड काम कर रहा है। पहले आप कोई भी निकालेंगे तो जो करेंगे, अगर यहाँ पर आ गया, जो निकाल कर रहे हैं, चाहे गुणा कर रहे हैं, चाहे स्क्वायर कर रहे हैं, चाहे क्यूब निकाल रहे हैं, चाहे घटा रहे हैं, अगर आ गया तो उसी के तरीका से ये भी करेंगे। अगर ये भी आ गया 520 अगर आ गया तो उसी तरीका से यहाँ पर निकाल देंगे। और यहाँ पर 8 का स्क्वायर निकालना है, अरे क्यूब निकालना है, प्लस 2 का क्यूब निकालना है। 8 का क्यूब निकाल लेंगे तो 512 आएगा, प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर क्यूब निकालें। अब आ गया है 8। अब इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 520 आ गया। यहाँ पर 520 आ गया, 407 भी आ रहा है। तो समझ जाओ कि मेथड काम कर रहा है। फ्रेंड्स, रीजनिंग का सवाल है। जैसे अगर जो मेथड पहले लगाए वही मेथड दूसरे भी लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि पहला मेथड लगा दो और दूसरे कोई दूसरा मेथड लगा दो, ऐसा नहीं। अगर ऐसा लगाओगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा मेथड लगाएंगे, कितना हो गया 407 520। दूसरा मेथड लगाएंगे आप तो गलत हो जाएगा सवाल। वो हो गया। अब ये भी, अब इसको निकालेंगे। अब 9, यहाँ फ्रेंड्स आपको 9 दिया है, आपको 20 की संख्या ज्ञात करना है। कैसे आ गया 756 यहाँ पर कैसे आ गया। तो यहाँ पर 9 का क्यूब निकालेंगे। अब देखिए 9 का क्यूब निकालेंगे, आपको 9 का पहले क्यूब निकाल रहे हो। 9 का क्यूब कितना होता है 729। अब यहाँ पर आपको 20 की संख्या ज्ञात करना है। 4 का क्यूब निकालेंगे, 4 4 16, 16 चौको 64, 64 जोड़ेंगे, इसमें 64 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 64 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर 3 का क्यूब निकालेंगे, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 3 27, 9 3 27, 27 को जोड़ेंगे तो 756 यहाँ पर आ जाएगा। 27 को जोड़ेंगे तो 756 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 3 का क्यूब निकालेंगे।
तो कितना आएगा यहाँ पर 9 का पहले क्यूब निकालेंगे, 9 का क्यूब निकालेंगे 729 प्लस अब 3 का क्यूब निकालेंगे 27 बराबर कितना आएगा 756। तो क्या धरने पर कौन सा मान यहाँ पर धरने पर 556 आया है, 556 आया। तो यहाँ पर कौन सा मान दिए धरे आप 3। तो यहाँ पर लुप्त संख्या जो गायब है यहाँ पर 3 रख देंगे आप 3 रख देंगे तो यहाँ पर 556 आ जाएगा, यहाँ पर 556 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 3 भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा यहाँ पर 3 भरा जाएगा। फिर आप इसी तरीका से कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे पहला फार्मूला लगाए, जो फार्मूला इसमें लगाए आप वही फार्मूला सारे लगाना पड़ेगा कि नहीं कि इसमें दूसरा लगा दे, इसमें दूसरा लगा दे, इसमें दूसरा लगा दे। ऐसा करोगे तो आपका सवाल गलत चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्यूब 7 निकाले, 4 का क्यूब निकाले, 4 का निकाले 7 का क्यूब 407 जोड़े, निकालने के बाद जोड़ेंगे 407 आ गया। अब 8 का 2 का निकाल दिया, 8 और 2 का निकाले तो 520 आ गया, फिर जोड़ दिए 520 आया। अब 7 का निकाला 3 नहीं था, आपको 3 ज्ञात करना था, पहले 4 रखे तो नहीं आया, 4 रखे तो नहीं आया, 3 रखने पर ये आ गया, 3 रखने पर 556 आ गया। तो 3 27 729 प्लस 27 को जोड़ दे 556 आ गया। तो 556 तो यहाँ पर क्या रखने पर आया 3 रखने पर आया। तो यहाँ ऑप्शन यहाँ पर जो स्थान खाली था यहाँ पर 3 रख देंगे। हेलो फ्रेंड्स, अच्छा सवाल है, देखिए विकल्पों में से लुप्त पदों को ज्ञात करना है, इसमें भी लुप्त पदों को ज्ञात करना है। यहाँ पर कोई अंक नहीं है, यहाँ पर आपको लुप्त पदों को ज्ञात करना है। अब ये इस टाइप का सवाल दे दिया है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा से ये अलग टाइप का सवाल दे दिया है, अलग टाइप का सवाल दे दिया है। फ्रेंड्स रीजनिंग का सवाल है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से देखेंगे, इधर उधर गुणा करेंगे तभी तो आएगा। तो यहाँ पर दिया है 5 और 3, 5 और 3 ये संख्या खाली आपको संख्या भरना है। 7 और 11 और 2 दिया है, 11 और 2 दिया है। फ्रेंड्स इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए केवल 5 अंक दिया है, 5। अब 5 को ऐसा क्या करें कि 125 हो जाए। तो यहाँ पर 3 दिया है तो 3 का यहाँ पर 3 क्यूब लगा देंगे, क्या लगा देंगे 3 क्यूब लगा देंगे, 3 क्यूब लगा देंगे। अब 5 को कितने, ये कितना हो गया, अब ये हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 5 को 3 बार को गुणा करना है। क्यूब निकालने के लिए 5 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। किसी का अंक क्यूब निकालना हो तो उसको 3 बार गुणा करना, मतलब 3 यहाँ पर लगा तो समझ लो कि 5 3 बार हो गया। तो बचा हम 25, 25 पंचे 125, 125 यहाँ पर आ रहा है, 125 यहाँ पर आ रहा है। तो समझ लो ये मेथड काम कर रहा है। कोई भी मेथड लगाओ, अगर ये आ गया, ये निकालने बाद अगर ये आ गया, ये मान निकल रहा आ रहा है तो समझ लो कि मेथड काम कर रहा है। और उसी मेथड से आपको जब ये भी आ जाए ये भी आ जाए, तीनों तरफ सेम आए एक ही मेथड से, ये नहीं कि इसमें दूसरा मेथड लगा दिया तो इसमें दूसरा वैसा लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई और मेथड लगाओ या इसमें कोई और मेथड लगाओ, ऐसा लगाओगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो इसका निकाले। अब यहाँ पर 11 दिया है, अब 11 दिया है, जैसे अब यहाँ पर 11 दिया है, अब 11 अब 2 है, 2 का क्यूब लिख दो, 2 का क्यूब लिख दो। जितना लिखा है यहाँ पर 3 लिखा था 3 लगा दे, यहाँ पर 2 था तो 2 को खाते 2 लगा दिए, 11 तो 11 के घाते 2 लगा दिए। यहाँ पर 5 था तो 5 के घाते 3 लगा दिए। यहाँ पर 11 है, 11 के घाते 2 लग जाए, 11 करेंगे 125, 11 गुणे 11 करेंगे तो 11 करेंगे 121 होता है, 11 करेंगे 121 होता है। अब यहाँ पर निकालने के बाद में ये मान आ रहा है, समझ लो मेथड काम कर रहा है, मेथड काम कर रहा है। बस इसी मेथड पर आपको ये भी ज्ञात कर लेना है, इसी मेथड को आपको ये भी ज्ञात करना लेना है। यहाँ पर 7 दिया है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं, 128 यहाँ पर है तो आपको कोई छोटी संख्या लेना है, कोई छोटी संख्या लेना है।
क्योंकि जितना बार यहाँ पर दिया है घाते लग गया तो है, तो घाते सबसे छोटी संख्या क्या, छोटी संख्या लेंगे 2, 2 लेंगे। अब 2 पे 7 घात लग जाएगा, जब 2 पे 7 घात लगेगा 2 के घाते 7 हो गया। अब 2 को 7 बार गुणा करना है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 64 दूना 128। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 64 दूना 128 आ रहा है। ये इसका भी मान आ गया, इसका भी मान आ गया। 5 का क्यूब किया 125 आया, 5 का क्यूब किया, 10 के घाते माइनस 10 के घाते 7 किया 128 आ गया। 11 का स्क्वायर किया 121 आ गया। तो यहाँ पर क्या करने पर, क्या रखने पर, कौन सा मान रखने पर 128 आया, कौन सा मान रखने पर आया, 2 रखने पर, तो यहाँ पर 2 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आप मेरे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक, मैं आपको पेपर में बहुत अच्छे नंबर से पास कराऊंगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।